परंतु कलीसिया के विरोध में, जिसे परमेश्वर चुनता है, उसके विरोध में सर उठाने वाले लोगों की आयु बहुत कम हो जाती है। और इसी युग में, इसी समय में परमेश्वर उस रिजल्ट को दिखाता है ताकि लोगों के अंदर परमेश्वर का भय आए। इसलिए पवित्र आत्मा के विरोध में पाप कभी मत करना। पवित्र आत्मा के द्वारा जो लोग चुने जाते हैं, उनका जीवन, उनकी शैली बहुत अलग होती है। आप घर में बोलते हो, मन में सोचते हो, परमेश्वर उसको सुन लेता। आप उनके सामने कभी झूठ मत बोलना। आदम ने परमेश्वर से झूठ बोला, बहाना किया, टाल मटोल किया। उद्देश्य सही है पर तरीका गलत है। जब परमेश्वर आपसे पूछता है ना, तू कहाँ है, तो जवाब दीजिए, मैं कहाँ हूं। समझ रहे हैं इस बात को? एक विचार मेरे अंदर आया, ये सारे लोग जहां से आए निकल जाएंगे, और हुआ भी। और उनकी दुर्दशा आपके सामने, घराना का घराना मिट गया। आपके पास कोई चॉइस नहीं है चर्च चुनने का, ना आपके बच्चों के पास चॉइस है चर्च चुनने का। अगर चर्च चुनने का चॉइस होता तो परमेश्वर तुमको, आज जहां जा रहे हो ना, अभी तक दुष्ट आत्माओं से घिरे रहते और तुमको सच्चे और जीवित परमेश्वर के विषय में पता नहीं चलता। परंतु परमेश्वर ने किस स्थान पर अपने आप को, आपने सामर्थ्य होने का दिखाया, आपको वो दिन कभी नहीं भूलना चाहिए। जिस गड्ढे से उसने आपको निकाला, अपने वचन के द्वारा। मेरे साथ कहिए, अपने वचन के द्वारा। भजन संहिता 107 उसके 20 में लिखा हुआ है कि उसने अपने वचन के द्वारा उसने आपको निकाला। मत भूलिए, मत भूलिए। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। जो लोग निकल कर आ रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे? मेरे पास अपने फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा था। मैं तो कुछ दिनों के लिए आई थी बच्चों को देखने के लिए, 1 हफ्ते के लिए ही आई थी मैं। पर मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर ने इस दिल्ली शहर में, परमेश्वर ने मुझे 10 साल कठिन समय में, मैं इसलिए बोलती हूँ, बुआ की नकल करना भी आसान नहीं है। बुआ के जैसे कपड़े पहन लेना भी आसान नहीं है। उनकी तरह चुन्नी ओढ़ लेना भी आसान नहीं है, आसान नहीं है। आप मेरी बायोग्राफी देखें और परमेश्वर से पूछो, किसी मनुष्य से मत पूछो, प्रभु आपको बताएगा। कल एक सिस्टर ने मुझे बताया, बुआ परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है, आपको पता भी नहीं है लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, आपको पता नहीं है, परंतु हमने देखा उनके हर्ष को। बहुत बड़ी साक्षी है। मुझे घमंड नहीं होता है, मैं घमंड नहीं करती हूँ, मैं घमंड नहीं करती हूँ, पर मैं जानती हूँ मेरा परमेश्वर मेरे विषय में गवाही देता है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये परमेश्वर छोटा नहीं है, मिट्टी का नहीं है, लकड़ी का नहीं है, सोने का नहीं है, चांदी का नहीं है। मैं जाऊं कहाँ, तू वहाँ ही है। तो हम कितने मूर्ख हैं ना, जो उससे छिपते हैं, अपनी बातों को छिपाते हैं। हम बनावटीपन से प्रभु के पास आते हैं, शायद इसलिए हमारा जीवन ऐसा है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। खुले आसमान के नीचे एक उत्साह ने, इतने दुखों परेशानियों में कितने लोग मेरे साथ, कुछ बहनें थी, कुछ बहनें चली गई बागी बगावत करके। सबसे पहला बगावत उस लाल गाड़ी में स्त्रियों के द्वारा ही आया था। उसमें से एक बहन ने झट अपने गुनाह को मान लिया, बाकी सब मौत के मुंह में चले गए। वो ज्यादा वर्ष जीवित नहीं रहे। और जो मैं आपको खुला डांट देती हूँ ना, ये बहुत मैं अच्छा करती हूँ। मैं आपको परमेश्वर के हाथ में नहीं छोड़ती हूँ। प्रभु के हाथ में पड़ना बहुत भयानक बात है। अपनी आंखों को बंद करें और कहें, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे विचार, मेरी कल्पनाएं, मेरी बातों को क्षमा कर दीजिए, मेरे बड़बोल को क्षमा कर दीजिए, बिना सोचे समझे बोलने को क्षमा कर दीजिए, अपने तय धर्म दिखाने को क्षमा कर दीजिए, नकल करने को क्षमा कर दीजिए। प्रभु
क्षमा कर दीजिए। मैं अपने देह प्राण आत्मा को आपके लहू में ढांकता हूँ। अपने कानों में क्रॉस करें, आँखों में क्रॉस करें, अपने माथे पर क्रॉस करें, अपने हाथों में क्रॉस करें, अपने पैरों में क्रॉस करें, क्रॉस करें, क्रॉस करें, क्रॉस करें। कहो मैं तेरी हूँ, मैं तेरा हूँ। तूने मुझे अपने लहू से मोल लेके खरीदा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। सो आप उत्साहित हैं आज के वचन को सुनने के लिए। ये हमारी चंगाई के लिए है, मानसिक, आत्मिक, शारीरिक चंगाई के लिए। हालेलुया। जो हमने गाया कि जो जीवन मुझे, ये स्वर्गीय जीवन की बातें करता है, हेवनली लाइफ, इंटरनल लाइफ। शारीरिक 70, 60 ये बाइबल कहती है, वो भी घसीट घसीट कर जीना। परमेश्वर, शारीरिक मौत बहुत जल्दी हो जाती है, परंतु आत्मा कभी नहीं मरती। और आपकी आत्मा अधलोक के लिए नहीं है, आपकी आत्मा इब्राहिम की गोद के लिए है। सो अपने आप को हम तैयार करें। आज हम अपने स्थानों में बैठेंगे। वचन सुनना बहुत अच्छा लगता है, पर आपको अपने ही घर में रोटी खाना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को देखता है। हम मना नहीं करते दूसरों का सुनने के लिए, परंतु परमेश्वर, जब आप प्रभु की सभा में आते हो, फ्राइडे आते हो, संडे आते हो, सैटरडे आते हो, आपको पता सैटरडे मॉर्निंग लोग 6 बजे से आके हमारा चर्च वहाँ लगता है। इतना अद्भुत दर्शन परमेश्वर ने वहाँ दिखाया। वो स्थान, ये स्थान, नया हॉल, वो स्थान, ये स्थान, अब तो ये भी स्थान बन रहा है प्रॉपर चर्च जैसे। ये पूरा स्थान प्रभु का है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ठीक है, उद्देश्य अच्छा है पर तरीका गलत है। देने का तरीका, आने का तरीका, बैठने का तरीका, चलने का तरीका, अपनी मनमानी करना है, मेरी मर्जी। पर हमने क्या गाया? यीशु मसीह ने कहा, जैसे तेरी इच्छा। मेरा भोजन यही है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। आपका भोजन ये है कि आप अपने चुन लिए जाने में परमेश्वर की जो इच्छा है आप उसको पूरा करें। मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है। पवित्र वार के दिन को पवित्र मानना मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मेरे परमेश्वर ने मुझे सिखाया। मैं पहले कभी नहीं जाती थी, मैं तो नामधारी भी नहीं थी, मैं तो बिल्कुल फेस्टिवल भी नहीं थी, बिल्कुल अलग काम करती थी मैं। पर मुझे बपतिस्मा का अर्थ बाल्यकाल से, माँ के गर्भ से, क्योंकि हमारा पूरा घराना उद्धार पाया हुआ है। उद्देश्य सही है पर तरीका गलत है। कब खत्म हुआ? पीछे घड़ी को देखते। मेरे साथ सबसे पहला जो ज्ञान का वरदान काम किया, एक भाई, जैसे ये नए हॉल में बैठे हैं और मैं मेन हॉल में, मैं तो हमेशा पास्टर के साथ ही रहती मेन हॉल में। वो वहाँ घड़ी देख रहा, प्रभु कह रहा तू क्या, आप समझते नहीं हैं। लोगों ने आत्मा की बातों को समझा नहीं है, इसलिए वहाँ पे वरदान काम नहीं करता। ये इसलिए होता है कि आप परमेश्वर का भय माने। उन्होंने पतरस से थोड़ी ना झूठ बोला, हनन्याह और सफीरा ने, उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। उनको देखा देखी नहीं करना था, पर उन्होंने देखा देखी किया। उनकी इच्छा नहीं थी कि अपनी पूरी भूमि को बेचकर वो परमेश्वर को समर्पित करें। सबसे पहली कलीसिया में ऐसी गड़बड़ी हुई, ऐसी गड़बड़ी हुई। वहाँ कुड़कुड़ाहट आया, वहाँ बड़बड़ाहट आई। वहाँ पर क्या हुआ? झूठ, पहला झूठ हनन्याह और सफीरा ने बोला। और यीशु मसीह की निंदा तो फिर भी क्षमा है, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण भविष्यवाणी ने तुम्हारे बारे में प्रभु ये दिखा है। नहीं तो अरे तुम यहाँ बैठते पर लगता है दुष्ट आत्मा बैठी। नहीं तो अभी प्रभु मेरे मुंह से बार बार पूरी बुद्धि चली गई, ज्ञान चला गया, सोचने समझने की शक्ति तुम्हारी चली गई। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। कुछ पाप ऐसे हैं जिसका फल मृत्यु नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, पहला यूहन्ना की पुस्तक 5वां अध्याय में लिखा है, और मैं जिसका वो मृत्यु नहीं है, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, उनके लिए विनती करने के लिए कहता हूँ।
कि वो उद्धार पाएं। पर कुछ पाप ऐसे हैं जिसका फल मृत्यु है। मैं उनके लिए विनती करने के लिए नहीं कहता, ना मैं खुद करता हूँ ना वो करते हैं। उसका मानवे क्या है? पवित्र आत्मा के विरोध में पाप। आप परमेश्वर की आत्मा के काम को जानते ही नहीं हो। देखा देखी दर्शन थोड़ी ना होता है, देखा देखी स्वप्न थोड़ी ना होता है, देखा देखी अन्य भाषा थोड़ी ना होता है। तुम्हें क्या क्या कैसे पता? प्रेरित के आगे बोल कर देखो अन्य भाषा। एक सिस्टर हैं, मैंने उनको बहुत बातें समझाई और उन्होंने इतनी हलीमी और हम्बलता से उस समय छोटे वो जो वहाँ यहाँ तो हर जगह प्रार्थना की है, बैठी और उन्होंने, मैं भी बैठी थी और उन्होंने अन्य भाषा बोला। वो स्टोरी बताने के में मैं आपको ये भूमिका, आप मेरे साथ हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। हाँ, ये इंग्लिश क्लास है क्या? ये विक्ट्री क्लास है। जितने बार जय मसीह की बोलोगे शैतान पर जय पाओगे, मृत्यु पर जय पाओगे, कुविचार पर जय पाओगे। हम विनती करते हैं इस तेल और छल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न पनाए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन आमीन।